अब पहला प्रश्न वाली खत्म, दूसरा है 1.2। तो इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर पहले रफ कर लेना है, सबसे बढ़िया क्या करना है, रफ करने से क्या होता है, गलती नहीं होता। मैथ में वैसे पीछा से पन्ना ढेरिए बचल रहता है, तो जब भी एग्जाम में पीछे से रफ करना है तो हम यहाँ रफ कर लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड बच्चा में पढ़े 6 में 7 में इस सब में रहता है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे, तो इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। इस तरह से 2 से खिलाएंगे तो क्या बारी में 70 बार में 70, दूध खाएगा तो 35 बार में, अब 5 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। बस इसी को ने लिखना है, वहां कुछ है नहीं सवाल। और इस सवाल में अगर किस्मत सही रहा ना विद्यार्थी का तो 2 नंबर का पूछ लेता है। अब इस बार वाला बोर्ड में देखते हैं पूछता है कि नहीं, 2 नंबर का ये जाता है। और पिछला अध्याय जो पढ़ा है 1 पॉइंट है, और वो तो अभी करता है। एक ठो यूक्लिड विभाजन हर साल देना है। अब ये कभी देता है कभी नहीं देता है, तो बस इसको व्यक्त करना है, हल लिख देना है। अब उसका फैक्टर, ये जो गुणनखंड में जितना चीज आया अभाज्य गुणनखंड में, इसको लिखना है। तो 140 बराबर क्या का आया है, 2 ठो 2 है, एगो दूगो, एगो 5, एगो 7। बस इतना अगर ऑप्शन में है तो छोड़ दिए, अगर ऑप्शन पावर में है तो पावर में लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे काय को 2 है, तो 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7 हो गया। पहला सवाल कंप्लीट। कौन सी हाँ थी बार तुम तो बताए कुछ नहीं है। दूसरा सवाल बोलो, दूसरा लिखा 156। तो दूसरा है 156 का निकालना है, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, रफ करेंगे। रफ से गलती नहीं होता, तो रफ एकदम हमेशा करना चाहिए गणित में जहां पर जरूरत है। 2 से खिलाएंगे, 2 से 14, 2 7 14, 2 8 16 78, 2 से 2 तिया 6 और 2 चौके 2 तिया 6, 2 9 18 39, 3 से 13 तिया 39 और 13 एकम 13 हो गया। इसी को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना, 1 ठो 2 ठो 2, एगो 3 और एगो 13। और जो संख्या पावर में आ रहा है, पावर में 2 को 2 है तो 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13, ये तीसरा भी बन गया। तीसरा प्रश्न है 3825, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करना है, तो इसके लिए भी क्या करना होगा, रफ करना होगा। तो करते हैं 3825। इस बार थोड़ा सा बड़का नंबर दिया है, तो सबसे पहले कौन पारा, 5 2 7 3 10 8 18, 3 से खाएगा किससे, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 6 खिलाए 2 पर 2 22, 3 7 21, 3 5 15, ठीक है। 5 7 12, 12 2 14 1 15, फिर 3 से खाएगा, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 5 15, तो 4 2 6 5 11। अब 3 से नहीं खाएगा, 5 खिलाएंगे, तो 5 8 40, 5 25, फिर 5 से खाएगा 17 बार में, अब फिर 17 से खाएगा, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक दबाड़ते रहना, वही भी करेगा। हो गया, बस लिख देना है कि 3825 बराबर क्या है, एगो दूगो 3 और दूगो 5 भी आया है और एगो 17 आया है। वो सब चीज रफ में करना है, हमेशा याद रखना। 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17 हो गया इसका आंसर। चौथा है 5005 का निकालना है अभाज्य गुणनखंड, फिर से रफ करेंगे। 5005 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते रफ में। 5 से खाएगा, 5 दही 50, 0 5 का 5 101। अब कौन पारास खाएगा, मतलब लास्ट 1001 आया, अब कौन पारास खाएगा, 11 से। एकदम सही जवाब, 11 से खिलाओ। 11 से 11 नमा 99, 11 कम 11 हो गया। 1 सेकेंड गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 7 से खा रहा है, किससे, ये जो है ना 1001 वो 7 से खाएगा। अभाज्य गुणनखंड में लाइन से चलो तो अच्छा रहता है, बाद में गड़बड़ा जाता है। 7 से खाएगा, ये किसे खाएगा, 7 से खिलाओ। 7 का 7, यहाँ पर 3 आते हैं, 7 3 10, 3 पर 0 30, 7 चौक 28, 7 तिया 21 हो गया। अब खिला 11 से, तो 11 एकम 11, 11 तिया 33 और 13 एकम 13, ये ऐसे चलेगा। तो 5 7 11 13 यही आया, तो यहाँ पर लिखना है।
आंसर नहीं भगलोलिया, यहाँ पर लिखना है। कहाँ पर? 143, 4 3 7 1 8 नहीं खाएगा। ठीक है, आंसर यही होगा सर, कुछ अरे लिख तो रहे हैं, वही तो लिख रहे हैं। 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यही होगा, क्योंकि एकोग ने स्क्वायर है ना क्यूब है। हो गया। देखो और है, वो बना लेते हैं। पांचवा सवाल है 7429, इसको भी कर लेते हैं हल। तो सबसे पहले 7429 बराबर इसका आभाज्य गुणनखंड रफ में करते हैं। हो गया तुम लोग का? हुआ कि नहीं? हाँ, तो 2 से नहीं है खाएगा। 9 2 11, 11 4 15, 15 7 हो गया 22, तीनों से नहीं है खा रहा है। कौन पारस खिलाई है? 17 से। उत्तर देख के सर लग रहा है उत्तर देखी होगी। हाँ सर देखिए। उत्तर देखो, 17 से देखो ना, उत्तर के उत्तर में देखो लिख लिया होगा। सर है दिया हुआ। कौन पारस दिया? उत्तर देखी होगी। तो दिमाग पहले से कितना है? तो 17 से खिलाना ना, बड़ी होशियार सब है। 17, ठीक है ठीक है। तो 17 तिया 51, 17 चौके 68 है ना, 68 खाया। 69 70, 4 2 6। हाँ बोलो क्या बार में खाएगा? 17 चौक 68, कितना हो गया? अरे बोलो ना, भाग नहीं दिए तू लोग, सब भोलती राम। आंसर क्या ना लिख देंगे? 17 से भाग देंगे 7 4 2 9, तो 17 चौके 68, आज 14 में 8 गया 6, ये तो कटिए न गया 2। की होला के बुला रहा है? हमें जा की करवा? तो काट लो, हो काट ले। हाँ 17 तिया 51, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 11, 9 17 7 119। हाँ 437 बार में कटेगा। देखो मान लो अभी यहाँ आंसर है, देख लें एग्जाम में अगर आ गया तो वही तो कर लेंगे। तो यो करना है ना, यहाँ पर भी करना है, कर लेंगे मतलब यहाँ पर भी करना है। तो 437, अब कौन पारस खाएगा? 19 से। तो 19 से रफ में भाग देते हैं इसको। 19 नहीं समझ में, रफ करो, गणित का मतलब है क्या बार में? 23 बार में। 19 गुना 38, 13 में 60 का 5, 19 तिया 57, तो 23 बार में खा लिया। अब 23 का पारा से 1 बार में हो गया। अब इसको लिखना है 17 गुना 19 गुना 23 हो गया। और कोई सवाल इसमें? नहीं, हो गया। दूसरा भी बता दें। दूसरा प्रश्न है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, साथ ही साथ इसकी जांचो करना है। क्या करना? जांच भी करना है। तुम्हें विद्यार्थी, तुम्हें मास्टर, जांच मतलब तुम ही बनाएगी, तुम ही जांच करोगे कि मेरा हिसाब सही गलत है। वहां लिखा है ना कि जांच कीजिए, मतलब चेक हो तो ही करेगा। तुम बनाई हो, तुम ही चेक करो। जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ या एचसीएफ गुना एलसीएम है ना। तो हमारे पास दो संख्या दे दिया है, इसका कहा है एचसीएफ निकालिए एलसीएम निकालिए। पहले निकाल लेते हैं तब ना जांच करेंगे। तो पहले एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम, दो गो संख्या है तो एचसीएफ एलसीएम दोनों निकलता है भाग विधि से, निकलता है। यहाँ पर हम भाग विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। किसका? हाँ, एचसीएफ और एलसीएम दोनों दो विधि से निकलता है। एक भाग विधि से बच्चा सब जो सीखता है भाग दे करके, और दूसरा होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। हम यहाँ निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए सबसे पहले 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे रफ में। तो पहला नंबर है 26 और दूसरा नंबर है 91। हो गया। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभी तुरंत पिछला सवाल में शिकायत इस तरह से, 2 से खाएगा 13 बार में, 13 से खाएगा 1 बार में। हो गया, ये 26 का हो गया, बचा के 91। तो उसका भी कर लेते हैं क्या बार 91। 7 से खाएगा 13 बार में, 7 से खाएगा और 13 7 91 हो गया। तो 26 का आया 2 गुना 13, 2 गुना 13 हो गया। और जो 91 का आया है 7 गुना 13। अब हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, फटाक से निकालते हैं।
HCF भी निकालना है तो HCF बराबर, LCM भी निकालना है, LCM बराबर। अब देखो आता है आभाज्य गुणन विधि से LCM और HCF निकालने, जो भी है तो हम दोनों बताते हैं। तो सबसे पहले HCF है, HCF का मतलब दो गो नंबर है, तो हमको दोनों में देखना है कि कौन आ रहा है, दोनों में होना चाहिए। क्या ना चाहिए? यहाँ ध्यान देखें 13 दोनों में, और कोई नंबर है दोनों, तो सिर्फ 13। क्या आ गया? LCM की बात करें तो HCF निकल गया 13, जो दोनों में रहेगा उठा के लिख देना। अगर 3 नंबर है तो तीनों में देखना है, यहाँ 2 ही नंबर है ना, दोनों में देख लिया, जो जो होगा सब बाहर करना है और गुना करना है, गुना के रूप में लिखना है। अगर मान लो एक होता, किसी में दूगो संख्या रहेगा, 2 ठो, 3 ठो, तो गुना करके बढ़ाते जाना, गुना करके, ये याद रखना। LCM निकालना है, LCM का मतलब सबसे पहले जो दोनों में है उसको लेना है। पहले सुन लो बात, यहाँ पर जो दोनों में उसको लेना है और जिसमें अधिक बार आया वही लेना है। अब यहाँ देखते हैं 13 भी दोनों में है, पर एक बार इसमें है, एक बार इसमें, बराबर में है, एक 13 आएगा। कोनो सवाल आएगा तो बताएंगे। 13 आ गया। अब जो दोनों में है LCM में, उसको तो एकदम लेना ही है। क्या 2 दोनों में है? लेबे करेंगे। क्या 7 दोनों में? तो LCM का शर्त है कि जो दोनों में है और जो अधिक बार है उतना बार वाला लेना है, और जो दोनों में उसको तो 100% लेना है। 100%, इसको गुना कर देंगे, LCM निकल जाएगा। तो 13 दूना 7 दूनी 14 गुना 13, तो 14 और गुना 13 कितना हो गया? 14 तिया 42 और 14 2 8 182 कितना हो गया? तो LCM कितना हो गया? कितना जल्दी निकला? निकला ना? बस अब आज अगर किए, अब हमको क्या करना है? चेक करना है। तो चेक करते हैं उसको थोड़ा सा। अब बोला है जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। अब जांच करना है तो यहाँ लिख देंगे जांच। क्या लिख देंगे? जांच कर रहे हैं भाई। प्रश्न में क्या बोला है? दो संख्या का गुणनफल, तो हम भी लिख देते हैं जांच में दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या लिखा है? HCF गुना LCM, तो वो लिखेंगे HCF गुना LCM। LCM हो गया। दो संख्या गुणनफल मतलब यहाँ ध्यान से देखो, द्वितीय संख्या है, दोनों का गुणनफल मतलब दोनों को गुना करना है, दोनों को। तो दो संख्या, एक तो 26 है, दूसरा 91 बराबर HCF गुना LCM कहता है। तो HCF कहते हैं 13 और LCM कितना है? 182। 100 ई दोनों को गुना करेंगे, ई दोनों को गुना करेंगे। अगर दोनों तरफ बराबर आया तो सही है, ना आया तो गलत है, नहीं आया तो गलत है। दोनों को गुना करना, 26 गुना 91 रफ करना। अब माथा पच्ची यही सब होगा, 26 गुना 91 तो एगो हो गया 26 और 9 छाक 54, 5 9 दूना 18, 5 23, 6 और 23, 2366 पहला वाला नंबर। इधर तो आ गया मेरा 2366 बराबर। अब 182 गुना 13, तो 182 गुना 13, तो 3 दूनी 6, 18 तिया 54 और 2 आएगा और 8 आएगा, 1 आएगा, 6 6 8 5 13, 1 1 2 हो गया 2366। क्या दोनों तरफ बराबर आया है? कहेंगे ठीक है, हो गया, सत्य हो गया, जांच हो गया, बस इतने पर छोड़ देना। ठीक। दूसरा प्रश्न है 510 और 92 दोनों का। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो हल लिख लेते हैं। एक तो 510 है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, और एक 92 है, इसका भी। तो सबसे पहले 510 का करो। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से सबसे पहले खाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार में कितना बार खाया? 2 दूनी 200, हाँ 255, 5 5 10 2 12, 3 से 3 8 24, 3 5 15, 8 5 13, 17 से 5 से 17 बार में, और 17 से 1 बार में। ये हो गया, इसको लिख लेना है। दूसर का भी करिए लेते हैं, 92 है, उसको एक के बार में लिख लेंगे। 2 से खाएगा, 2 चौके 8, 2 छाके 12, 2 से 23 बार में, 28 से 1 बार में हो गया। इसको लिखना है वहां पर। तो नंबर आया है 510 में 1 ठो 2, एगो 3 है, एगो 5 है, एगो 17 है। उसके बाद इसमें 2 ठो 2 है, एगो 2 गो, गुना
23 और गुना कुछ नहीं, मतलब लास्ट में कुछ नहीं। ये हो गया। सबसे पहले HCF निकालते हैं। तो HCF बराबर फिर क्या निकालेंगे, LCM। तो HCF निकालने हम बताएं कि जो नंबर दोनों में है उसको उठाना है। तो ये 2 तो दोनों में दिख रहा है, और कोई नंबर जो दोनों में हो, नहीं ना, 3 न है, 5 भी नहीं, 17। तो सिर्फ HCF कितना होगा, LCM बोले हैं जो दोनों में होगा उसको लेना है, लेकिन अधिक बार। लेकिन यहाँ समान, इसमें भी 2 या गड़बड़। देखो 2 दोनों में है ना, 2 दोनों में, पर 2 इसमें ज्यादा बार है कि इसमें ज्यादा बार। हाँ, तो वही लेना। यही हम बता रहे थे पिछले प्रश्न में कि जो दोनों में होगा और जो अधिक बार होगा उतना बार लेना है। 2 दोनों में, अधिक बार इसमें क्या बारी, 2 बार। तो 2 को 2 आएगा, क्या को, उसके बाद 3 दोनों में है, नहीं, तो 3 को लेंगे। और 5 दोनों में है तो 5 भी लेंगे। और 17 दोनों में है, नहीं, 23 दोनों में, नहीं। ठीक है, हो गया। अब इसको क्या करना है, गुना करना पड़ेगा सबसे पहले। इतना बड़का नंबर को बिना गुना कर ले होगा थोड़े। तो 2 3 4 3 12 5 60, 60 गुना 17 गुना 23। तो हमको गुना करना होगा 60 गुना 17 गुना 23। एक बार चेक कर लेते हैं। 2 दूनी 4 3 12 5 60, 60 गुना 17 पहले करते हैं। 17 और 17 अच्छा के 102, 1020 गुना 23 करो, 0, 3 दूनी 6, 10 तिया 30, 2 करेंगे 0, 2 दूनी 4 और 10 दूनी 20, 0 6 4 3 2, 23,460 आया। ठीक है, तो 23,460। देखो मैथ बनाती है तो कितना भी कैलकुलेशन आता है उसको करो, छोड़ो मत। गुना भाग कोनो चीजें करो, अभ्यास होगा, प्रैक्टिस होगा। तनी सा को गड़बड़ हासिल हो जाता है, पूरा हिसाब का मेहनत मतलब बेकार हो जाता है। इसीलिए कैलकुलेशन करना है खुद से। अब जांच करेंगे तो जांच बता दिए हैं। जांच बराबर लिखेंगे 2 संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो उसको भी गुना करके रेडी रखना है फटाक सुना। तो अब लिख देंगे यहाँ पर जांच, लिख देते हैं जांच। तो सूत्र में क्या बोला है, 2 संख्या का गुणनफल। तो लिख देते हैं कि 2 संख्या का गुणनफल। तो 2 संख्या का गुणनफल क्या होगा, HCF गुना LCM, यही ना होगा। तो 2 संख्या गुणनफल तो 2 एक तो संख्या है, एगो 510 एगो 92। तो 510 गुना 92 और HCF कितना निकाले, 2, तो 2 और LCM कितना निकाले, 23,460। तो 23,460 लिख दिया। अब 510 और 92 गुना करेंगे तो रफ करना पड़ेगा, मत 46,920 सही है ना, 46,920। इधर भी 23 दूना 46, इधर भी आया ना उतने गुना, सही है ना। ऐसा नहीं तोरे लोग के बात पर लिख दिया, दोनों तरफ सही है। तो मेरा जांच सही है, हिसाब भी बनाया हुआ सही हो गया। आखिरी प्रश्न है तीसरा प्रश्न है 336 और 54। तो सबसे पहले 336 का हम अभाज्य गुणन करेंगे। तो 336 का भी अभाज्य गुणनखंड पता करेंगे और 54 का भी। तो रफ 336 का हो गया है, कर लेते हैं। 336 का 2 से खाएगा, पहले 2 से खाएगा, 2 का 2, 2 छाक 12, 2 तिया 6, 163, ठीक है। हाँ, उसके बाद 163, हाँ 168, हमरो गड़बड़ लग रहा है। 2 से 2 अटे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से 21, 3 से 7 और 7 एकम 7, ये सही है। दूसरा 54 तो छोटा नंबर है, जल्दी हो जाएगा। 2 से 27 दूनी 54 और 3 से 9 बार में 3 तिया 9 और 3 एकम 3, हो गया। इसको लिख लेना है। 336 में आया है 1 2 3 4 को 2, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो, हो गया। उसके बाद 1 ठो 3 आया है, 1 ठो 7 आया है। 54 में आया है एगो 2 आया है और 2 ठो 3 को 3 आया है, 3 3 9 27, 1 ठो 2 ठो 3 ठो, हो गया। अब LCM और HCF निकालना। पहले HCF निकालते हैं। तो HCF बताएं कि भाई जो दोनों में आया है उसी को उठाना है। तो भाई देख रहे हैं 2 दोनों में है,
3, हाँ एगो 3 यहाँ से, एगो 3 यहाँ से, और कोई नंबर जो दोनों में है? नहीं ना, वही दोनों आएगा। तो एगो 2 आएगा, एगो 3। हम बोले थे किस में लिखना, गुना में, तो 3 दूनी 6 हो गया। अब एलसीएम की बात करेंगे, तो एलसीएम में जो दोनों में आया उसको देखना है। तो 2 दोनों में आया है, शिवानी कुमारी इधर देखिए, तो 2 दोनों में आया है, तो अधिक बार नीचे में ऊपर में, तो कितना बार है, तो 4 ठो 2 लेना है, यही एलसीएम में होता है। तो एगो 2 गो 3 गो 4 गो, 3 दोनों में आया है, किसमें अधिक बार है, तो वो अधिक बार वाला हमेशा लेना है। और 7 दोनों में है, जो न है वो तो आइबे करेगा, बराबर गुना करना है, लिखना है बस। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 नमा 144 गुना 7, 144 गुना 7। करो जल्दी से, तुम लोग का हुआ 7 चौक 28, 28 हुआ 2, 14 से 98, 99 100, 1008। क्या 1008 गुना सही है मेरा? हाँ एगो 3 बार, हाँ गड़बड़ हो गया, 3 बार आएगा। कितना बार आएगा? अधिक बार, छूट गया। 3 गुना 3 गुना 3 गुना लास्ट में 7, जितना बार है उतना बार लेना अधिक बार में। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 9 7 63, 48 गुना 63। तो 8 तिया 24 बचा 2, 4 तिया 12 2 14, और 8 छक 48 बचा 4, 6 चौक 24 4 28 हो गया। 4 8 4 12 2, 8 1 9 10 का 0 2 1 3, 3024, 3024। तो इसको लिख देंगे 3024 हो गया। आप जांच करेंगे, अब इधर लिख देना है जांच। जांच में लिखा है 2 संख्या का गुणनफल, तो लिखेंगे 2 संख्या का गुणनफल बराबर बोला है कि HCF गुना LCM। तो 2 संख्या का गुणनफल मतलब 336 गुना 54, दोनों संख्या 336 गुना 54 बराबर HCF कितना है 6 गुना LCM कितना है 3024 हो गया। 336 गुना 54 कितना 18,144। ये भी उतने आया, ये नहीं हुआ था तो इसको करो की है। हाँ तो अगर मान लो नहीं आया ना तो कहीं हम गलती किए हैं तभी नहीं पूर रहा है, पूर गया तो तब ठीक है। 18,144 ये हो गया जांच कंप्लीट।